नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का एक 20 सेट का सीरीज निकाला है, जो आज हम लोग कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज 3। इससे पहले 1 और 2 को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने कवर नहीं किया है तो अभी चैनल में जा कर के कवर कीजिए। चलिए आज देखते हैं टेस्ट सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय पैरा एथलेटिक ने चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदकों की संख्या आपका है कितना, 29। अगर पूछेगा कहाँ, तो हांगजू चीन में आयोजित हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 नंदिनी दास को। नंदिनी दास को 2023। इनका कौन सा पुस्तक है, तो कोडिंग इंडिया है ना, कोडिंग इंडिया। यह इंग्लैंड के मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुस्तक इन्हें प्रदान किया गया है ना। इन्हें किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है, तो कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडियन एंड द ओरिजिन्स उनकी पुस्तक है ना, इनके लिए इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा है आपका गुजरात। ये क्या है, तो गरबा जो है गुजरात है। ये है ना, कब मनाया जाता है, तो नवरात्रि में। कब, नवरात्रि में 9 दिन होता है, इसमें गरबा मनाया जाता है। कहाँ, गुजरात। आप देख रहे हैं केरल। केरल में क्या मनाया जाता है, कथक कली। कहाँ का है, केरल का। बिहू कहाँ का है, असम का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन अलग करता है, तो हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, ऑप्शन नंबर सी सैन्य समानांतर रेखा है ना, सैन्य समानांतर रेखा। या आप लोग को कभी कभी देखिएगा तो लिख देगा यहाँ 38वां समानांतर रेखा है ना। 38वीं समानांतर रेखा किसको, दक्षिणी कोरिया को और उत्तरी कोरिया को अलग करता है। कौन, 38वीं समानांतर रेखा। आप देख रहे हैं 49वीं समानांतर रेखा, तो ये किसको किसको अलग करता है, ये करता है यूएसए प्लस कनाडा को है ना, यूएसए प्लस कनाडा को। फिर आप देख रहे हैं रेड क्लिफ रेखा। ये क्या है, रेड क्लिफ भारत और पाक है ना, भारत प्लस पाक। अगर आपसे पूछ देगा कि मैक मोहन रेखा, तो भारत और चीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो भूटान की सीमा किस किस राज्य से जुड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा से है ना। भूटान से कौन कौन जुड़ा हुआ है, सिक्किम जुड़ा हुआ है ना, पश्चिम बंगाल है ना, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है ना। और कौन सा एक है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन, किस देश भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो कामरूप के नाम से किसे जाना जाता है? कामरूप का मत्स्य कहाँ पड़ता है आपका? असम। कामरूप के नाम से कहा जाता है असम, या असम है ना। कहाँ पड़ता है आपका? असम। कामरूप राज्य पर कौन से जनजाति ने शासन किया था? तो कामरूप एक जगह था असम का, उसमें कौन था? तो आप लोग नाम सुने होंगे, अहोम जनजाति। अहोम जनजाति ने इस पर क्या किया था? शासन किया था। फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 थाईलैंड है ना, थाईलैंड। इनका पुराना नाम क्या है? अस्थाम। इसका पुराना नाम क्या है? अस्थाम। फिर आप देख रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका का क्या नाम है? तो सीलोन है ना, सीलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी कहाँ हो गया? तो आइजोल है ना। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की स्थापना कब हुआ? तो 1987 में है ना, 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? स्कूनर। विद्या पिल्लई किस खेल से है? स्कूनर। फिर आप देख रहे हैं शतरंज। शतरंज खेल से कौन संबंधित है? तो आनंद विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। फिर आप देख रहे हैं तीरंदाजी। तीरंदाजी से कौन संबंधित है ना, तीरंदाजी से? तो अतानु दास। अतानु दास। फिर आप देख रहे हैं भाला फेंक, इससे कौन संबंधित है? तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मंगल ऑर्बिटल मिशन, मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो मंगल को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। बहुत पूछ देता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला? 1913 में। पूछ देता है किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए है ना। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगर आपसे पूछ दे कि नोबेल की शुरुआत कब हुआ है? तो 1901 में है ना। नोबेल की शुरुआत 1901 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका,
मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा पुत्रजया। पुत्रजया। और प्रशासनिक राजधानी क्या है? पुत्रजया, है ना। अगर राष्ट्रीय राजधानी कहेगा तो मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी तो क्या हो जाएगा? कोलालमपुर, है ना, कोलालमपुर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के स्थित है। तो ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में, है ना। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण पूर्व में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में। अगर पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप की केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुक्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू किया? तो महालक्ष्मी योजना कौन सा शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना। तेलंगाना है कौन सा? महालक्ष्मी योजना। किस राज्य से? तेलंगाना। किस लिए? तो महिलाओं को बसों में मुक्त यात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोरिया, दक्षिणी कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न है आपका, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। अगर पूछेगा कि मिस वर्ल्ड कौन जीता है 2023 में, तो क्या हो जाएगा आपका? कैरोलिना विलियम्स, है ना, कैरोलिना विलियम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कैरोलिना विलियम्स। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? तो लोथल किस नदी पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोगवा नदी पर। ऐसे भी जानते हैं कि जो लोथा है वो भोगवे करेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो पहला राष्ट्रीय किस वर्ष शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1920। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। और दादा भाई नौरोजी की मृत्यु। और क्या हुआ? दादा भाई की मृत्यु और इंदिरा गांधी की जन्म। 1918 में क्या हुआ? खेड़ा विद्रोह। आगे देखते हैं, खेड़ा आंदोलन। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल में सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए तो ठहरे थे। तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना। SS राजपुताना जहाज से
गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? तो ये किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज को मनाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका मणिपुरी, है ना, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है? 8। कौन कौन है? भारतनाट्यम 1, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथक, चौथा कथकली, पांचवा मोहिनीअट्टम, छठा मणिपुरी, सातवां ओडिसी और आठवां सतरिया। आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो छपार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। बिहार में कौन सा मेला? तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला। किस नदी पे है? तो है ना, गंडक और गंगा नदी के तट पर है सोनपुर मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समेकित नहीं है? तो देखते हैं। महाराष्ट्र कोंकण तट, केरल कोरोमंडल तट, गुजरात कठियावाड़ तट, कर्नाटक मंगलोर तट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल कोरोमंडल तट। ये आपका क्या है? गलत है ना। केरल कहाँ है? मालाबार तट है। केरल क्या हो जाएगा आपका? मालाबार तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कहाँ? बॉम्बे। भारत में पहला संचालित कहाँ हुआ था? बॉम्बे, है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1954 में हुआ था, है ना, बॉम्बे में। कब हुआ था? 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूरत किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी। कलकत्ता हुगली नदी। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से नियंत्रण रूप जुड़ी हुई है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, ये हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। अगर आपसे पूछे कि 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 5.9 है ना प्रतिशत अनुमानित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस को शामिल नहीं किया गया था। शामिल किसे किसे किया गया था? तो जर्मनी, इटली और फ्रांस को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के, है ना। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। हर्यक वंश को और क्या कहा जाता है?
तो पितृक है ना, पितृहंता, क्योंकि इन्हें हर्यक वंश को क्या कहता है, तो पितृहंता, क्योंकि यहाँ पिता को मार मार के बैठे थे। जैसे हर्यक है ना, जैसे अजात शत्रु किसे मारे थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक था कौन, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, इनको मार करके बैठे थे कौन, है ना, बिंबिसार को कौन मारा था, अजात शत्रु। अजात शत्रु को कौन मारा था, उदयन। इसी तरह क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। महान शासक कुमारगुप्त, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए। नंद वंश के महापद्मानंद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी, तो दिद्धा किस वंश की शासिका थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पल वंश। उत्पल वंश की शासिका थी कौन, दिद्धा रानी। उत्पल वंश, लोहार वंश और कारकोटस वंश, ये तीनों किस वंश थे, तो कश्मीर पर शासन करने वाले व्यक्ति, ये सब वंश थे, है ना। आगे देखते हैं। ये है काकोटस वंश, इनके संस्थापक कौन थे, तो दुर्लभ वर्धन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम ऐतिहासिक संदर्भ किसमें मिलता है ना, लौह का ऐतिहासिक संदर्भ किसमें मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है, तो लोहा को कहा गया है क्या चीज, श्याम अयस। श्याम अयस और कृष्ण अयस, श्याम अयस कृष्ण यश कहा गया लोहा को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, सामवेद को क्या कहते हैं, सामवेद को कहते हैं संगीत का वेद, है ना। ये विनय पिटक क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। माजुली द्वीप जो दुनिया के सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है, तो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, माजुली कहाँ है, असम में है। माजुली का अर्थ क्या होता है, माजुली द्वीप का अर्थ क्या होता है, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, है ना, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अनुच्छेद कितना, 165 के तहत। आगे देखते हैं। अनुच्छेद कितना में संसद, तो अनुच्छेद 79 में है संसद। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। आगे देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष अगर कहेगा तो भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी कुछ नहीं थे। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है।
संविधान से नहीं थे। बी एन राव को क्या कहा जाता है ना, बी एन राव को, ये जो थे झंडा समिति के बी एन राव संविधान प्रारंभिक मॉडल जो होता है, मॉडल उनका वही प्रारूप तैयार किए थे। संविधान का प्रारंभिक मॉडल जो प्रारूप होता है वो बी एन राव ने तैयार किए थे। आगे देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931 में। कब हुआ? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ? पटना में। अगर आपसे पूछेगा कि 1934 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ? पटना में। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेनजीर भुट्टो, है ना। अगर पूछेगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, है ना। अगर आपसे पूछे कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा? श्री माबो भंडार नायके। कहाँ के थी? श्रीलंका का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, म्यांमार कब आजाद हुआ? म्यांमार कब आजाद हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जनवरी 1948 को। कब आजाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। यूरो, ये किसका मुद्रा है? ऑस्ट्रिया का। रियाल मुद्रा वाले देश कौन कौन सा है? तो काओकई, यमन, सऊदी अरब, है ना, कतर, ईरान, ये सब का क्या मुद्रा है? रियाल। आगे देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ये तो पर्शियन है। आप देख रहे हैं पाली, ये क्या है? तो बौद्ध धर्म का है। कौन सा धर्म का है? बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग होता था, है ना। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार लाया गया? तो किस वर्ष लाया गया है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो पहला चला 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था कब आया? तो 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ आया था? राजस्थान के नागौर जिला में। आगे देखते हैं, पंचायत एवं
नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, 1993। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के बाद पंचायती अधिनियम बनाया गया है ना। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो देखते हैं। विकास में जन भागीदारी, राजनैतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रह को मोबाइलाइजेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है, तो कैमे पंचवर्षीय योजना में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना प्राप्त किया गया 10वीं में, तो 7.6। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कितना पाया गया था, तो 7वीं में 6.1%। फिर आप देख रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 8वीं में 6.8% और 9वीं में 5.4 और 10वीं में कितना पाया गया है, तो 7.6। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब से चला, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 है ना। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2014 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरण करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं। नौकरी पेशियों लोगों के बीच है ना, नौकरी पेश लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7.1%। पीपीएफ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, तो फ्लाइंग सिख का खिताब किसने दिया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जनरल अयूब खां। जनरल अयूब खां है ना, जनरल अयूब खां। इनका मिल्खा सिंह का एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ। इनका एक बेटा है, बेटा का क्या है ना, बेटा का क्या नाम है, जीव मिल्खा सिंह, जो किससे संबंधित है, गोल्फ खेलते हैं। जीव मिल्खा सिंह क्या खेलता है, गोल्फ। आगे देखते हैं। 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था। इस योजना का नाम क्या था, तो इस योजना का नाम क्या था,
तो ये हो जाएगा समन्वयिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना, समन्वयिक ग्रामीण कार्यक्रम। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? परिवार का उपयोग व्यय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को अपनाया, है ना? भारत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो 1956 से 61। चौथा कब से कब तक चला? चौथा 69 से 74, 1969 से 74। फिर आप देख रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब चला? 1951 से 56। और तृतीय पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 66। आगे देखते हैं किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 277 केल्विन। आगे देखते हैं अपसमार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका मस्तिष्क, है ना? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, है ना? 1400 ग्राम। आगे देखते हैं अगर आपसे पूछ दे कि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल और में बंद रहता है तो कौन सा खोल में? तो क्रेनियम नामक अस्थि से ये क्या होता है? खोल मस्तिष्क जो होता है वो बंद होता है। फिर आप देख रहे हैं हृदय, क्या देख रहे हैं? हृदय, इसका वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम, है ना? 300 ग्राम। यकृत क्या? ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ये कितना होता है? लगभग 1 से 2 kg, 1 से 2 1.5 kg, है ना? 1 से 1.5 kg या 2 kg होता है। फिर आप देख रहे हैं वृक्क, क्या है? वृक्क, इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम। आगे देखते हैं डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बकवास उत्परिवर्तन, है ना? बकवास उत्परिवर्तन। आगे देखते हैं इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो इनमें से किस तत्व का घनत्व होता है? तो ऑस्मियम का क्या होता है? घनत्व अधिकतम होता है। ऑस्मियम का घनत्व कितना होता है? 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना? चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी विटामिन था? तो बी विटामिन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, थायमिन। आप लोग जाकर देख सकते हैं विटामिन को हम ट्रिक से पढ़ा दिए हैं अपना चैनल में, जाकर देख सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है एक बार फिर से बताते हैं। थारा पेनी पवासा, तो था से थायमिन हो गया। बी का B2 का होता है क्या? थारा राइबोफ्लेविन, है ना?
थारा पेनी पबासा, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। ये कब खोजा गया है? 1897 में खोजा गया था। आगे देखते हैं। फिर आप देख रहे हैं राइबोफ्लेविन, ये किस चीज़ का? B2 का, ये B1 का। बायोटीन, बायोटीन है ना, किसका है? तो बायोटीन B7 का है। आगे देखते हैं। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स विषित करने का मुख्य भूमिका निभाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चिकनी अंतर्विह जालिका। आगे देखते हैं। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आपको बता देते हैं कि अनील, अगर अम्ल को नीले लिटमस पत्र को लाल में डाला जाएगा तो क्या होगा? अम्ल। अम्ल क्या होता है? 7 से कम। और 7 से जो 7 रहता है वो क्या होता है? उदासीन। और जो 7 से अधिक होता है उसको कहते हैं क्षारीय, है ना, क्या कहते हैं? क्षारीय। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। वंशागति नियम की खोज किसने किया? तो वंशागति नियम की खोज किसने किया? ग्रेंगर मेंडर ने। आगे देखते हैं। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो ये किसके कारण होता है? एड्रेनालाइन के कारण। एड्रेनालाइन के कारण क्या होता है? हृदय और धड़कन एवं श्वसन एक साथ क्या होता है? वृद्धि होता है ना। एड्रेनालाइन होता है ना। आप देख रहे हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो आपका है वो मादा लिंगी हार्मोन को एवं इसका स्रावन करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है ना? तो क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन ऊर्ध्वपातन में, जैसे कपूर को हम लोग क्या करेंगे? छत पर रख देंगे, जो ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह विनिर्द्रवित हुए हो जाता, सीधे वाष्प में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को रख दीजिएगा खुले में तो वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। नेफ्थलीन, है ना, ये सब। आगे देखते हैं। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो देखते हैं। जनन और अंतःस्रावित तंत्रों से, श्वसन और तंत्रिका तंत्र से, अंतःस्रावित और पाचन से। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्रों से, है ना। आगे देखते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी, है ना, हेनरी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, गॉस क्या है? गॉस। तो गॉस क्या है? ये जो है चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई को क्या कहते हैं? गॉस। आगे देखते हैं। निम्न प्रजातियों में से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या
छो है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।